हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। जो बारिश हुई थी ना और आंधी और तूफान आया था, तो इसकी वजह से बालकनी की जो हालत है ना बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ क्लीनिंग। और इसको क्लीन करने में 2-3 बाल्टी मेरे पानी तो लग ही गए थे। और यहाँ पे देखिए पानी लेकर के ना मैं तो पहले सारे जो भी डस्ट है, जो भी गंदगी है, उनको एक साइड में कर रही हूँ। और मैं झाड़ू भी ना बाहर ही भूल गई थी, तो वो भी बिल्कुल गंदा हो चुका था। तो उसी झाड़ू की हेल्प से मैंने बालकनी को क्लीन कर दिया था। और आफ्टर देन मैंने झाड़ू को भी अच्छी तरह से वॉश करके और बालकनी में ही ड्राई होने के लिए रख दिया था। और ये जो दरवाज़ा है ना, इसके पीछे ही काफ़ी डस्ट हो गया है। और जो वॉल है ना वो भी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, पानी उस पे जैसे गिरते रहता है। तो इस वजह से वो दीवार भी ख़राब हो चुका है, उसका जो भी कलर है, पेंट है ना, सारे छूटने लगे हैं। तो उसी को मैं मोस्टली क्लीन कर रही थी। और ये है शूज़ रैक, बट अब मैं इसमें शूज़ नहीं रखती हूँ क्योंकि बार बार वो गिरने लगते थे। तो संजू परेशान हो गए थे, उन्होंने बोला कि जो लकड़ी वाला हमारे पास रैक था ना, उसी को मैंने रख दिया था। तो अब इसका ये जो यूज है, मैं छोटे छोटे कपड़ों को हैंग करने के लिए रखती हूँ। जैसे किचन के टॉवल वगैरह, जो भी छोटे कपड़े जो गीले हो जाते हैं, इनको मैं हैंग करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगता है इस पर हैंग कर दो और ये अलग से इनको मैं रख देती हूँ, तो ये ड्राई होते रहते हैं। और आज इतनी तेज़ वाली आंधी चली थी ना, मुझे तो लगा कि ये जो तुलसी माँ का पत्ता है एंड कड़ी पत्ता, ये दोनों आज तो गए। बट ऐसा था ना, ओनली कड़ी पत्ता का एक जो पार्ट है ना वही टूटा था, बाकी ये तो इनको कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे के तैसे ही हैं। तो काफ़ी रिलैक्स हुआ कि चलो ये लोग सही हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी बालकनी क्लीन कर ली है। और जो भी कपड़े थे उनको मैंने बकेट में ही, पानी जो था उनकी हेल्प से क्लीन कर लिया था। और बारिश के बाद का जो नज़ारा है ना, वो देखिए कितना पानी भर गया है पूरे पार्क में। और जो भी रोड है सोसाइटी का, सारे में पानी भर गया था। और धीरे धीरे ये निकलेंगे वैसे तो, क्योंकि क्या होता है कि जाली जो होते हैं ना, उनके ऊपर भी डस्ट वगैरह होते हैं, तो इस वजह से पानी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद मैं आ गई थी इवनिंग की टी बनाने। और जब वेदर अच्छा हो ना, तो टी पीने का तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। लोग बोलते हैं कि जैसे अकेले टी पीने का मन नहीं होता है, बट मैं ना जब अकेले रहती हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टी पीने का मन करता है। जब कोई भी काम नहीं दिखता है या फिर मैं काम करके टायर्ड हो जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या मैं करूँ, चाय ही पी लेती हूँ और फिर मेरा इंटरटेनमेंट हो जाता है। तो ये मेरे अकेले का साथी भी है। और यहाँ पे देखिए कड़ी पत्ता को मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि जो टूटा हुआ था, तो मुझे नहीं दिखा था। संजू जब आए ना, तो उन्होंने ही देखा। मैंने बोला कि प्लांट्स तो बच गए, जब उन्होंने देखा तो बोला कि ये तो टूटा हुआ है। आई नो कि टी बहुत ज़्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बट जब भी मैं टी पीती हूँ ना, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। 1-2 बिस्किट ज़रूर लेती हूँ एंड टी पानी भी पीती हूँ साथ में। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 3 टाइम्स ही पीती हूँ। और आफ्टरनून का जैसे कि कभी पीती हूँ, कभी नहीं भी पीती हूँ। और बट हेयर वॉश वगैरह किया तो ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़ों को स्टैंड पे ही हैंग कर रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो बाहर तो हैंग कर सकते नहीं हैं, तो इसी पे हैंग करके और फिर मैंने रख दिया था। और बाहर बारिश में जो स्टैंड थे ना, वो भी थोड़े थोड़े गंदे हो गए थे, गीले हो रखे थे, तो मैंने उनको टिश्यू पेपर से वाइप कर दिया था। और ये जो टाइम हो रहा है डिनर करने के बाद, जो भी खाना बचा हुआ है ना, वो मैंने रख दिया है छोटे से बाउल में। और उसके बाद कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, काउंटर टॉप की एंड गैस चूल्हे की अच्छी तरह से कर रही हूँ, डिटॉल की हेल्प से क्लीन। मैं नाइट में ही मोस्टली इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ 1 टाइम तो, अदरवाइज ऐसे तो पानी से ही कर देती हूँ सिंपल। इस तरीके से दिन भर में एक बार क्लीनिंग कर लो, तो जो गैस चूल्हा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है और शाइन भी करता है। और जिससे मैं गैस चूल्हे को वाइप कर रही हूँ ना, ये एक ही है और काफ़ी दिन का हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि 2-3 और लेकर के आ जाऊँगी, जब संजू के साथ जाऊँगी ग्रोसरी का सामान लेने। और जब भी मैं जाती हूँ ना, तो ये मुझे कम ही दिखता है, क्योंकि ये दूसरे वाले फ्लोर पर रहता है मोस्टली। तो मैं भूल जाती हूँ लाना, फिर जब भी मैं इसका यूज करती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मुझे वो भी लेकर के आना था। तो इस बार तो ध्यान दे करके लेकर के आऊँगी जब भी जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा गैस चूल्हा हो चुका है क्लीन। और ये सारे जो खाना बचे हुए हैं वही सारे हैं, तो इनको फ्रिज में रख दूँगी अभी। और फ्रिज से निकाल करके मैंने मिल्क वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके बाद बारी आती है बर्तनों को वॉश करने के लिए। तो बस और सारे बर्तन तो हो चुके थे वॉश, यही थोड़े बचे थे थोड़े बहुत, तो इनको मैं कर लेती हूँ क्लीन फटाफट से। डिनर करने के बाद ना कभी कभी मन नहीं भी होता है इन कामों को करने के लिए, बट फिर मैं सोचती हूँ कि सडनली डिनर करके और बेड पे चले जाओ ना, तो वो भी सही नहीं होता है। बिकॉज या तो डिनर करके वॉक करो, फिर हम लोग संजू टायर्ड रहते हैं तो हम लोग नीचे जाते नहीं हैं, कभी कभी नीचे जाते हैं डिनर करने के बाद। तो मैं सोचती हूँ कि ये सारे काम कर लो,
तो मेरे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और दूसरा कि किचन नीट एंड क्लीन रहेगा। मॉर्निंग में मुझे काफ़ी इजी रहेगा, भाग भाग के काम नहीं करना होगा। क्योंकि मॉर्निंग में अगर बर्तन पड़े हुए हों तो ऐसा लगता है कि पहले तो बर्तनों को वॉश करो, उसके बाद ही जो भी काम है करो। अगर तबीयत ख़राब रहे ना तभी मैं बर्तनों को वॉश नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ उनको गंदा, क्योंकि ऐसे लोग बोलते भी हैं कि किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए, इसे लक्ष्मी जी का वास भी होता है। चलिए यहाँ पे मेरा किचन हो चुका है क्लीन एंड आफ्टर देन बारी आती है लिविंग हॉल को क्लीन करने। क्लीन मीन्स जो भी मेसी मेसी हो रखा है ना उसे रीअरेंज करना है, जो भी सामान जहाँ पे रहता है उसको अरेंज करना है, क्योंकि इसको करने से मॉर्निंग में जो है ना काम थोड़ा कम रहता है, आराम से अपने लिए टाइम मिल जाता है वॉक करने के लिए एंड थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। अदरवाइज डस्टिंग करने में, क्लीनिंग करने में, ये सब में ना टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं, तो फिर वॉक का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसको अगर अरेंज करके रख दो ना तो फटाफट से झाड़ू पोछा मॉर्निंग में मैं लगा लेती हूँ। और वैसे भी ना सामान को अरेंज करने में ही मोस्टली टाइम स्पेंड होता है, अदरवाइज झाड़ू पोछा लगाने में तो फटाफट से लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है लिविंग रूम और किचन सारा हो चुका है क्लीन। और जो मैंने मिल्क गर्म किया था और ये जो बड़ी वाली कढ़ाई थी मैंने अभी बाहर में ही रखी है, ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको अरेंज कर दूंगी। और ये आयु के लिए मैंने निकाली है मिल्क ठंडा होने के लिए, अब उसे मिल्क दूंगी और अब आराम से रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, मतलब अब सोने का ही टाइम हो गया। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। और ये है मॉर्निंग का, नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये जो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं वेदर बारिश वाला तो नहीं है बट हवा ठंडी ठंडी चल रही है, बारिश अभी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को जो स्टैंड पे थे ना उनको मैंने रस्सियों पे हैंग कर दिए हैं। और जो मैंने किचन क्लीन किए थे नाइट में, तो मॉर्निंग में भी देखिए अभी ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं मोस्टली चार्जर रख देती हूँ और यूज करती हूँ। तो देखिए मॉर्निंग में अभी पूरा रूम ऐसे ही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो मुझे रूम की क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, फटाफट से झाड़ू एंड पोछा लगाना है। तो बट जैसे ही मैं झाड़ू लगाने जा रही थी ना, मैंने एक जाले देखे, तो मैंने सोचा झाड़ू की हेल्प से कर लेती हूँ सबको क्लीन। और जहाँ जहाँ तक मेरे हैंड मतलब पहुँच जाता है ना मैं सबको क्लीन कर देती हूँ। और या चेयर वगैरह पर चढ़े तो फिर तो पूरा ही क्लीन हो जाते हैं। तो थोड़े थोड़े से ही लगे थे, तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना कि एक्स्ट्रा इसके लिए टाइम नहीं निकालती हूँ। जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो झाड़ू की हेल्प से ही कर देती हूँ। और इस तरह से जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा उसके लिए टाइम निकालना ही नहीं पड़ता है। तो देखिए फटाफट से मैंने पूरे रूम की कर ली है इस तरीके से क्लीनिंग। और अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। तो पहले तो मैंने इसी रूम के जो जाले थे ना उनको क्लीन किया था, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। उसके बाद मैं इस रूम में लगा रही हूँ पहले झाड़ू, आफ्टर देन दूसरे रूम में लगाऊंगी। एंड मैं डे बताना भूल गई, टुडे इज संडे एंड संडे है तो संजू एंड आयु अभी सो रहे थे, बट मेरी जो नींद है ना 7 o'clock पे ही ओपन हो गई थी। फिर मैंने बहुत कोशिश की सोने की बट नींद ही नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चलो इससे बेटर है कि मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। अदरवाइज मोस्टली जैसे होता है ना कि संडे को 9 o'clock या 8 o'clock पे जगती हूँ, बट आज 7 o'clock पे ही नींद खुल गई सडनली। और वही हैबिट हो जाती है, अगर आप एक ही टाइम पे हमेशा जगने लगो तो कभी कभी ऐसा होता है कि सो जाते हो, अदरवाइज उस टाइम पे ऑटोमेटिक जो नींद है ना वो खुली जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटे आराम कर रहे हैं। और तो उस रूम में मैंने वही झाड़ू एंड पोछा ही लगाया था। जाले तो मुझे उस रूम में उतने दिखे नहीं, बट फिर भी मैंने थोड़े बहुत कर दिए थे, लाइट ऑन किया था फिर ऑफ़ कर दिया मैंने। और फिर मैं आ गई थी इस लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में तो फिर मैंने कोई नहीं था तो मैंने लाइट जला करके ही क्लीनिंग की। और बस सोफ़े के नीचे से भी पूरी क्लीनिंग डस्टिंग वस्टिंग सारा कर दिया मैंने। और देखिए ये शायद से ना सारे बच्चे करते हैं, जो भी कपड़ों वाले क्लिप है ना उनकी हेल्प से वो कोई ना कोई टॉयज बना लेते हैं, किसी न किसी तरीके से वो खेलने लगते हैं। इनकी वजह से जो क्लिप होते हैं ना इधर उधर हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो आयु ने भी यही कर रखा है, पूरा जो क्लिप है ना कपड़ों वाले सारे को पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जहाँ भी मुझे मिलता है ले करके ढूंढ करके फिर रखती हूँ, और फिर वहाँ ये उसके हाथ जो है ना रस्सियों पे चले जाते हैं, तो वहाँ से भी निकाल करके ले आता है। अदरवाइज अगर नहीं पहुँचे तो फिर रोने लगता है। फिर मैं उस टाइम के लिए दे देती हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए खेलेगा, बट वो खेलते खेलते पता नहीं कहाँ वो फेंक देता है। झाड़ू लगाती तो भी नहीं मिलते हैं। तो बस ऐसे ही होता है। सारे रूम में मैंने लगा लिया है झाड़ू, अब लगा रही हूँ पोछा।
तो पोछा ना, अभी ठंडा सा वेदर हो रहा है तो अदरवाइज़ मैं क्या करती थी कि जैसे पोछा लगाते टाइम ही फ़ैन ऑन कर देती थी। बट जब मैं इस रूम में से जाती हूँ ना पोछा लगाने के बाद, तब मैं इस रूम का जो है फ़ैन ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले लिविंग रूम में पोछा लगाने के बाद आफ्टर देन मैं इस रूम का जो फ़ैन है ऑन करूँगी। और जो स्टोर रूम था उस रूम में पोछा लगा करके और मैंने फ़ैन तो उस रूम का ऑन कर रखा है। तो भी अब थोड़ी देर में ड्राई होने वाला है। जो मास्टर बेडरूम है उसका मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया था, क्योंकि उसमें बाबू है, संजू सो रहे हैं तो उनको ठंड लगेगी। तो मैंने वो तो जब तक जगेंगे वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डस्टबिन को भी बाहर रख दिया था और न्यूज़पेपर आया था तो न्यूज़पेपर मैंने अंदर कर दिया था। और जब मैं देख रही थी तो जो बाहर का रैक है ना, शूज रैक, उसमें भी शूज इधर उधर हो गए थे तो मैं उनको बस अरेंज कर रही थी। और उसके बाद काम बचता है डस्टिंग का। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और जो टॉवेल है ना वो थोड़ा सा गीला ही था, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो अभी तक अच्छी तरह से ड्राई हुआ नहीं था। तो बस मैं कॉलिन तो बस थोड़ा सा ही मैंने लिया, बाकी उसी की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। सारे जो सोफ़े हैं और जो टीवी के पास जो स्टैंड वगैरह लगे हैं सबको क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन के में भी थोड़े बहुत डस्टिंग कर ले रही हूँ मैं। और वही होता है कि काम नहीं भी हो ना तब भी काम निकल जाते हैं, लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, एक काम करने चलो तो बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिज का कवर है इसको भी मैं थोड़े बहुत डस्ट फ्री कर देती हूँ। और अब 9 o'clock हो चुका था। मैं 7 o'clock जगी थी, बट काम ही स्टार्ट किया था मैंने 8 o'clock। 1 घंटे में मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने पानी नहीं पिया। वो तूफान एक दिन से आ रहा था ना, ऐसा वाला है का। और हम लोग यहाँ पे आपसे मिल रहे हैं। आफ्टरनून में ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, टी वगैरह सब कुछ पी लिया। बहुत देर तक हम लोग बैठे हुए थे। और वेदर आज का भी बस ऐसा ही हो रहा है। और कुरियर आया हुआ था, वही जब कुरियर आया ना तभी मैं और आयु आए। अदरवाइज़ हम लोग एक रूम में बैठ के आयु थोड़ा बहुत अपने जो मोबाइल है उसमें राइम्स वगैरह देख रहा था, पेपा पिग वगैरह, और मैं भी तो अपना मोबाइल देख रही थी। उसके बाद जब आई तो देखा मैंने धूप निकल चुकी है थोड़ी बहुत। बस वेदर ऐसा ही हो रहा है, कभी क्लाउडी हो जा रहा है, गुड कभी धूप हो आफ्टरनून। जा रहा टुडे इज है। संडे और फाइनली धूप अभी निकली हुई है और मुझे ना हल्की हल्की ठंड लग रही थी तो मैंने ये ब्लैंकेट ओढ़ करके अभी बैठी हुई थी मैं। और आज तो बहुत ही बोरिंग डे लग रहा है, सारे काम हो चुके हैं। सारे काम हो जाए ना तो भी ऐसा लगता है कि अब क्या करें। और वैसे भी कभी बारिश कभी धूप कभी बादल ऐसे ही हो रहा है, तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। तो चलिए देखते हैं पूरे दिन क्या करते हैं आज। और घर में कोई कुरियर आए और आयु की उस पर नज़र पड़ जाए तो फिर उसकी अनबॉक्सिंग तो फटाफट से करनी पड़ती है, उसमें बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। आयु ने परेशान कर दिया है अपने पापा को कि क्या है इसमें क्या है इसमें। तो ये देखिए बॉक्स हो चुका है ओपन, और आप लोग ही गेस करिए कि ये क्या हो सकता है। तो संजू इसे फिक्स कर रहे थे, और ये सही रहता है कि इस पे जो भी स्ट्रक्चर बना होता है ना उसकी हेल्प से थोड़ा इजी हो जाता है इसे जो फिट वगैरह करना। और इसमें सारा कुछ स्क्रू वगैरह सब कुछ दिया हुआ था इसको सही करने के लिए। संजू जब कोई भी काम करते हैं ना तो उनको कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तभी वो एक बार में सही से काम कर पाते हैं। बट आयु के रहते हुए तो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। जब कहीं वो कुछ और यूज करना होता है तो उस चीज़ को लेकर के भाग जाता है, मतलब खेलने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, बट बाय द वे यहाँ पे हो चुका है फिट। और ये बता रहे थे यहाँ पे कि जैसे लॉक कर सकते हैं, इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि ये क्या है। बाई को देखिए इसका कितना अच्छा सा गेम बना लेता है, और बच्चों का सच में किसी भी चीज़ से खेलने लग जाते हैं। तो ये देखिए कितना हैप्पी हो रहा है। मारा अरे भाई टूट टूट जाए कि फंसे ना। आयु पहले चेक करने दो बेटा, आ जाओ। ये है वॉशिंग मशीन का स्टैंड, इसी पे हम लोग वॉशिंग मशीन को रखेंगे। तो ये ना छोटा पड़ रहा था, एडजस्टेबल है, तो यही संजू इसको एडजस्ट कर रहे थे उसके साइज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए आयु भी कैसे पीछे रह सकता है, तो ये भी पता नहीं क्या लेकर के आया है। और ये भी कुछ कुछ करने में बिजी है, कह रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। दिखाते हैं। Very comfortable. This is the lock system.
हम लोग एक्चुअली जो वॉशिंग मशीन है उसको शिफ्ट करने वाले हैं दूसरे वाले वॉशरूम में, जो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है, क्योंकि वो मोस्टली यूज होता नहीं है। तो वॉशिंग मशीन जो लिविंग रूम के पास है ना, वो काफ़ी स्पेस मतलब कवर कर लेता है। उसमें दोनों जो रूम है ना उसके बीच में ही रखते हैं हम लोग, तो आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से। और विदाउट स्टैंड संजू इसको रखना भी नहीं चाह रहे थे वॉशरूम में, क्योंकि पानी वानी की वजह से माइट भी ख़राब हो जाए इस वजह से। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, ऐसा ही रहा कुछ लेजी सा हमारा संडे, बस अनबॉक्सिंग थोड़ी सी हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया। और देखिए क्लीनिंग के बाद आफ्टरनून में ये जो मेरा रूम है ना उसका लुक देखिए।